हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम जो 12th क्लास की यूनिट है 13 एमाइंस एंड डाइजोनियम साल्ट उसका क्वेश्चन 5 देखेंगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का। इससे पहले जो इसके 4 क्वेश्चंस हैं वो 1 बाय 1 हमने डिस्कस कर लिए हैं। आप चाहें तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, देखो इसमें हमें बताना है हाउ विल यू कन्वर्ट, हमें बताने हैं कन्वर्जेंस जो हमें दिए गए हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको 2 वीडियो देख के आनी है जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है चैनल पे एमाइंस एंड डाइजोनियम साल्ट के नाम से। उसमें है ना 2 कन्वर्जेंस मैंने बताए हैं। एक तो क्या है अपना कि हाउ कैन वी कन्वर्ट एमाइड इनटू एमाइन, और सेकंड है अपना कि जो अपना साइनाइड होता है इसका जो ऑक्सीडेशन होता है ये होता है। तो ये दोनों पहले आपको देख के आनी है, क्योंकि इन जो कन्वर्जेंस होंगे इनमें ये दोनों यूज होंगे, तो मैं आपको यहाँ पे अगेन एंड अगेन निकाल के नहीं दिखाऊंगी। तो आप चाहे तो वहां से देख के आ सकते हैं, आपको पता है तो अच्छी बात है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो इसमें हमसे क्या पूछा है, इथेनोइक एसिड इंटू मीथेन एमाइन। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो अपना इथेनोइक एसिड होता है वो क्या होता है। इथ मतलब नंबर ऑफ कार्बन इज 2, और ओइक एसिड के लिए अपना फंक्शनल ग्रुप होता है ये। उसके बाद हम करेंगे वैलेंसी कंप्लीट। उसके बाद मीथेन एमाइन, मीथेन मीन्स नंबर ऑफ कार्बन इज 1, और एमाइन के लिए जो फंक्शनल ग्रुप होगा NH2, एंड देन इसकी वैलेंसी कंप्लीट। आप यहाँ से भी अंदाजा लगा पाएंगे अगर आपको ये बनाना आता है तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, जो अपना स्टार्टिंग मटेरियल होता है, मैकेनिज्म देखेंगे तो हमें क्या लेना है, इथेनोइक एसिड लेना है। तो CH3 C डबल बॉन्ड OH। जब हम इसमें डालते हैं क्या SOCl2 इन परसेंस ऑफ pyridine, तो यहाँ से HCl तो निकल जाता है, साथ में SO2 निकल जाती है। इसका मैकेनिज्म भी मैंने कई बार आपको एक्सप्लेन किया, तो आप चाहें तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो CH3 C डबल बॉन्ड O एंड देन Cl। तो यहाँ से आपको बस इतना ध्यान देना है कि जब भी SOCl2 हो ना, तो वहाँ पे OH की जगह पे अपना Cl लग जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में इसमें क्या होगा, जब हम यहाँ पे डालेंगे NH3, तो यहाँ से HCl तो निकल जाएगा, और यहाँ पे हमें मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड O NH2। अब हम इसमें क्या डालेंगे, Br2 एंड NaOH विच इज अवर होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, ये मैंने बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया एक अलग से वीडियो बना के। तो इसमें क्या होता है, अपना एमाइड है वो एमाइन में बदल जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, CH3NH2 विच इज मीथेन एमाइन, और यही हमें बनाना था। तो ये हो जाएगा अपना मीथेन एमाइन। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट कन्वर्जन पे, वो क्या है, हेक्सेन नाइट्राइल इंटू 1 एमिनो पेंटेन। तो पहले हम बनाएंगे कि जो हेक्सेन नाइट्राइल होता है वो क्या होता है ना, हेक्स मतलब नंबर ऑफ कार्बन इज 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। उसके बाद नाइट्राइल है तो मतलब ये हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड N। हाँ, उसके बाद हम करेंगे इसकी वैलेंसी कंप्लीट। तो H H H, ठीक है। इससे हमें क्या बनाना है, 1 एमिनो पेंटेन। पेंटेन मतलब होगा कि जो नंबर ऑफ कार्बन हैं वो क्या होंगी, 5, 1 2 3 4 एंड 5। और उसके बाद क्या है अपना 1 पे है एमीन, तो NH2। उसके बाद हम सिंपल इसकी वैलेंसी को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना 1 एमिनो पेंटेन। अब हम देखना है कि हम इसको कैसे बदलेंगे। तो देखो होता क्या है यहाँ पे कि पहले हमें स्टार्टिंग मटेरियल लेना है, ये लेंगे ना। जब हम इसमें डालेंगे H3O+, इसका करेंगे हाइड्रोलाइसिस। तो इसके जो हाइड्रोलाइसिस की वीडियो हो मैंने वो भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो पहले आप वो देख के आना। तो जब हम इसका साइनाइड ग्रुप का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये किस में बदल जाता है, एसिडिक ग्रुप में बदल जाता है। तो यहाँ से हमें मिलेगा CH3 CH2 की 4, और जो ये अपना CN जो साइनाइड जो ग्रुप होता है ये किस में बदल जाता है, C डबल बॉन्ड O और OH में, कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाता है। जैसे हमने यहाँ पे SOCl2 डाला था, अब हम डालेंगे इसमें क्या, SOCl2। तो जब हम डालेंगे इसमें SOCl2, तो यहाँ से SO2 निकल जाएगा, साथ में HCl निकल जाएगी, और हमें क्या मिलेगा, CH3 CH2 की 4 C डबल बॉन्ड O एंड देन Cl।
ठीक है। उसके बाद जैसे हमने यहाँ पे डाला था क्या NH3, वैसे ही हम यहाँ पे डालेंगे NH3। तो यहाँ से क्या होगा, ये Cl तो निकल जाएगा, NH2 यहाँ पे लग जाएगा, तो CH3, CH2 की 4, C डबल बॉन्ड O एंड देन NH2। ये क्या हो गया अपना एमाइड, और एमाइड को हमने किस में बदलना है, एमाइन ग्रुप में बदलना है, सिंपल। तो यहाँ से क्या होगा कि जब हम इसमें करेंगे होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, दैट इज अवर, जिसका मैकेनिज्म मैंने बिल्कुल अच्छे से एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। ये क्या होता है अपना होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, मतलब कि कैसे हम एमाइड को एमाइन में बदल सकते हैं। तो इसका मैकेनिज्म आप चाहें तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये कन्वर्जन भी होता है अपना कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है अपना मिथेनॉल टू इथेनोइक एसिड। तो जो अपना मिथेनॉल होता है वो क्या होता है CH3OH, और इथेनोइक, इथ मतलब 2 कार्बन्स, ओइक मतलब डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे होगी इसकी वैलेंसी। तो हमें बदलना है मिथेनॉल टू इथेनोइक एसिड। तो इसमें भी क्या होगा, सिंपल देखो, हमें पता होता है कि यदि हम यहाँ पे जो अपना साइनाइड ग्रुप है वो ले आए तो उसके ऑक्सीडेशन से हमें एक कार्बन भी ज़्यादा मिल जाएगी, और सिंपल हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, अपना एसिडिक ग्रुप भी मिल जाएगा। तो अपना जो पहला काम क्या होगा कि हमें कैसे भी करके यहाँ पे क्या लेके आना है, CN लेके आना है। तो OH की जगह पे पहले हम लेके आएंगे ऐसा कोई भी न्यूक्लियोफाइल जो यहाँ से इजीली निकल जाए, मतलब लिविंग ग्रुप ऐसा लाएंगे कि जो इजीली निकल जाए। तो यहाँ से हम क्या डालेंगे इसमें PCl5 एंड देन POCl3। तो यहाँ से इसकी बजाय हमें क्या मिल जाएगा CH3Cl, और जब हम इसमें डालेंगे KCN, CN एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियर फाइल होने की वजह से इसको रिप्लेस करेगा, यहाँ पे हो जाएगा CH3 और C ट्रिपल बॉन्ड N। CN को हम ऐसे ही लिखते हैं ना। तो जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो वो हमें मिलेगा क्या, इथेनोइक एसिड। तो इसका जो हाइड्रोलाइसिस का मैकेनिज्म है आप चैनल पे जाके देख लेना, बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया, कोई डाउट है तो आप पूछ लेना। अब चलते इसके 4th पे। तो जो अपना ये कन्वर्जन है इसमें हमसे क्या पूछा गया है, इथेन एमाइन इनटू मीथेन एमाइन। इथ मतलब नंबर ऑफ कार्बन्स इज 2, तो 1 एंड 2। एमाइन मतलब NH2। उसके बाद हम करेंगे इसकी वैलेंसी को कंप्लीट, उसको हमें किस में बदलना है, मीथेन एमाइन मतलब CH3NH2 में चेंज करना है। तो 1 बाय 1 हम इसको देखेंगे। इसका मैकेनिज्म क्या हो गया, CH3 CH2 NH2 हमें गिवन है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या डालेंगे HNO2, जो क्या करेगा इस NH2 को OH में बदल देगा, CH3 CH2 एंड देन OH। उसके बाद हम इसमें क्या डालेंगे, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच इज K2Cr2O7 विच विल कन्वर्ट दिस OH इनटू Cl आयन। तो ये हो जाएगा CH3 CH2 और Cl। तो यहाँ से हमें इतना मिल गया। उसके बाद देखो ऐसा क्या हो सकता है कि हम इस Cl को डिस्प्लेस कर दें। तो यहाँ पे हम जब KCN डालेंगे तो जो अपना CN होता है वो होता है स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, तो वो Cl को डिस्प्लेस करके खुद यहाँ पे लग जाएगा CH3 CH2 और CN। ठीक है, जब सॉरी यहाँ से हमने किया है इसका ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन से यहाँ पे क्या होगा, जो अपना ये OH है, यहाँ से ये हमने लिख दिया गलत, कैसे देखो, यहाँ पे जब इसका ऑक्सीडेशन होगा K2Cr2O7, तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, Cl थोड़ी लगेगा। ऑक्सीडेशन में क्या होगा कि जो अपना ये OH है वो किस में बदल जाएगा, एसिडिक ग्रुप में, एल्डिहाइडिक ग्रुप में बदल जाएगा। जब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो वो किस में बदलती है, एल्डिहाइड में बदल जाती है। तो यहाँ से अपने ये किस में बदलेगा, एल्डिहाइड में। हम फिर से इसका एक बार और ऑक्सीडेशन करेंगे K2Cr2O7, तो जो अपना ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है ये किस में बदल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप में बदल जाएगा। कैसे, CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब हम इसमें क्या डालेंगे, सिंपल अपना SOCl2, जिसका काम क्या होता है, यहाँ से SO2 तो निकल जाएगी, उस OH की जगह पे क्या लगाता है, ये Cl लगाता है, जैसे हमने पहले किया था। अब हम क्या डालेंगे इसमें NH3, तो ये क्या करेगा, इस COCl को क्या बना देगा, CH3 C डबल बॉन्ड O NH2। ये अपना क्या बना, एमाइड। तो यहाँ से हमें बनाना है एमाइन, तो वही हो जाएगा अपना क्या, इसीलिए मैंने ये 2 वीडियो अलग से बना के आपको एक्सप्लेन किया कि यहाँ अगेन एंड अगेन एक्सप्लेन ना करना पड़े। तो ये अपना एमाइड है, एमाइन में क्या हो जाएगा, CH3
NH2। तो ये हो जाएगा अपना मीथेन एमाइन। क्या किया हमने, सबसे पहले हमने क्या लिया है, एक जो हमें गिवन था वो लिया है हमने, HNO2 डाला तो NH2 है वो उसकी जगह पे क्या आ गया अपना OH। उसके बाद जब हमने इसका ऑक्सीडेशन किया तो जो अपनी अल्कोहल है वो एल्डिहाइड ग्रुप में बदल जाएगी। जब हम अपने इस एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो वो किस में बदल जाएगा, एसिड में। उसके बाद डाला SOCl2 तो यहाँ से OH की जगह पे Cl लगा। उसके बाद एमाइन का अटैक करवाया तो एमाइड मिला। उसके बाद होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन से जब हमने इसमें Br2 NaOH डाला तो ये हमें क्या मिल जाएगा, मीथेन एमाइन मिल जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके 5th एग्जाम्पल पे। वो क्या है, इथेनोइक एसिड इंटू प्रोपेनोइक एसिड। तो देखो इथेनोइक मतलब 2 कार्बन्स 1 एंड 2, और ओइक का मतलब होगा C डबल बॉन्ड OH। पहले तो आपको यही बनाना आना चाहिए। उसके बाद प्रोप मतलब नंबर ऑफ कार्बन्स इज 3। ओइक के लिए फंक्शनल ग्रुप आएगा ये हो जाएगा अपना CH3 एंड CH2। ठीक है, क्या इससे हमें बनाना है ये, मतलब कि इसमें नंबर ऑफ एक कार्बन हमने ऐड करनी है। तो हम एक कार्बन को कैसे ऐड कर सकते हैं, सिंपल हमें पता है क्या कि जब हम यहाँ पे CN को लगा दें, जैसे हम यहाँ पे CN को लगाएंगे तो उसके ऑक्सीडेशन से हमें एक कार्बन एक्स्ट्रा भी मिल जाएगी और जो अपना फंक्शनल ग्रुप है वो भी हमें मिल जाएगा। कैसे, देखो पहले है जो ये अपना एसिडिक ग्रुप है इसका हम करेंगे क्या, रिडक्शन। जब हम इसमें डालेंगे LiAlH4 तो आपको इसका काम पता होना चाहिए। ये जब हम इसमें ये डालेंगे ना तो ये इसको किस में बदल देगा, सिंपल अल्कोहल में बदल देगा, CH3 CH2OH। इसके मैकेनिज्म पे नहीं जाएंगे, इसका मैकेनिज्म हो जाएगा बहुत ज़्यादा लेंथी। अब ये हो गया अपना, अब हम क्या डाल सकते हैं इसमें, सिंपल अपना SOCl2। जब भी हम SOCl2 डालते हैं तो वो क्या करता है, इस OH को किस में बदल देता है, Cl में बदल देता है। अब हम डालेंगे इसमें KCN। CN एक स्ट्रोंगर न्यूक्लियोफाइल होने की वजह से यहाँ पे हो जाएगा अपना CH3 CH2 CN। और जब हम इसका करेंगे हाइड्रोलाइसिस तो हमें मिल जाएगा, तो देखो यहाँ पे CH3 CH2 और इसका हाइड्रोलाइसिस होके, साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस होके वो एसिड बनाता है। मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं, एक तो किसकी, होफमैन ब्रोमाइड की, एक ऑक्सीडेशन ऑफ साइनाइड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। आप चाहें तो चैनल पे जाके देख सकते हैं, उसके बाद ही आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम इसके 6th एग्जाम्पल पे। वो क्या है, मिथेन एमाइन इंटू इथेन एमाइन। तो मिथेन मतलब 1 कार्बन, इसमें एक ही काम है, या तो हमें CN को ऐड करना है। जब हमें एक कार्बन को हटाना हो तो हम CN बना के उसको वहाँ से हटा देंगे, जब एक कार्बन को ऐड करना हो तो हम CN को ऐड कर देंगे। यहाँ से देखो यहाँ पे है इथेन एमाइन। अब हमें पता चला इसको देख के कि यहाँ पे हमें एक कार्बन को ऐड करना है, तो हम कैसे करेंगे, देखो तो पहले हम क्या डालेंगे, ये अपना है CH3NH2। जब हम इसमें डालते हैं HNO2 तो यहाँ पे क्या होता है, पहले डाइजोनियम साल्ट बनता है, उसके बाद ये N2 तो यहाँ से निकल जाती है, एलिफेटिक एमाइंस के केस में N2 निकल जाती है और यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, CH3OH मिल जाएगा। ठीक है, जब हम इसमें डालेंगे क्या, I2 डालने से यहाँ में मिल जाएगा CH3I। हमें बनाना है ऐसा न्यूक्लियोफाइल, ऐसा ग्रुप यहाँ पे जो गुड लिविंग ग्रुप हो। तो जब हम इसमें डालेंगे KCN तो CN होता है अपना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो ये इसको डिस्प्लेस कर देगा, तो यहाँ से हमें मिलेगा CH3CN। ठीक है, उसके बाद हम जब डालेंगे इसमें क्या, अपना सिंपल इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा क्या, CH3 C डबल बॉन्ड O और OH। ठीक है, अब हम डालेंगे क्या इसमें, SOCl2 डालते ही यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, CH3। क्या होता है SOCl2 में, जो OH होता है अपना वो किस में चेंज हो जाता है, Cl में चेंज हो जाता है। तो यहाँ से हमें ये मिल गया CH3 C डबल बॉन्ड O एंड देन Cl। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से सिंपल हम डालेंगे इसमें NH3, तो यहाँ से HCl तो निकल जाएगा और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एमाइड CH3 C डबल बॉन्ड O एंड देन NH2। उसके बाद क्या होगा यहाँ पे अपना, तो यहाँ से हम इसका क्या करेंगे, सिंपल Br2 और NaOH। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, देखो एमाइड किस में बदल जाएगा, एमाइन में। तो यहाँ से हमें मिलेगा CH3NH2। लेकिन ये जो प्रोडक्ट है अपना ये पहले वाला हो गया, तो इसको हमें, इस जो स्टेप को हमें यहाँ तक ले जाने की आवश्यकता ही नहीं है। हमने क्या देखा था कि हम कैसे साइनाइड को एमाइन में बदलेंगे, कि इस स्टेप को हम इतना ज़्यादा लेंथी ना बनाते हुए कि यहाँ से हम इसको ऐसे ना करें, सिंपल यहाँ पे क्या कर देंगे, इसका यहाँ पे
इसका कर देंगे हम रिडक्शन, जिससे क्या होगा, ये जो अपना CN है ये किस में बदल जाएगा, CH3 CH2 और NH2। तो यहाँ से हमें सिंपली क्या मिल जाएगा, इथेन एमाइन मिल जाएगा। तो इसको, इस प्रोसेस को तो हमें रिपीट करने की आवश्यकता ही नहीं है। सिंपली हम क्या कर लेंगे कि पहले NH2 को अपने OH में बदल लेंगे, उसके बाद I आया, उसके बाद KCN, और सिंपल ही जो CN का रिडक्शन हो जाएगा वो क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस। तो इसका एसिड बनेगा, लेकिन जब सिंपल रिडक्शन करेंगे ना तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, इथेन एमाइन मिल जाएगा। तो अब हम चलते हैं इसके 7th एग्जाम्पल पे। 7th एग्जाम्पल में क्या है, नाइट्रोमीथेन इंटू डाई मिथाइल एमाइन। तो अपना देखो, मीथेन मतलब CH3, नाइट्रो का मतलब है NO2, इंटू डाई मिथाइल एमाइन, एमाइन है पहले तो, एमाइन क्या होता है अपना NH2 होता है, लेकिन उस पर क्या लगे हुए हैं, NH3 एमाइन होगा, तो इस पर 2 लगे हुए हैं मिथाइल ग्रुप, तो ये हो जाएगा अपना, ठीक है। तो इसमें हम सिंपल क्या करेंगे, सबसे पहले SN और HCl डाल के इसका करेंगे रिडक्शन। तो उसमें क्या होगा, ये अपना जो NO2 है ये NH2 में चेंज हो जाएगा। उसके बाद देखो, जब हम डालेंगे क्या, CHCl3 और KOH विच इज अवर कार्बाइल एमाइन रिएक्शन, तो वहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम मिलेगा CH3NC, ये क्या होता है अपना मिथाइल आइसोसाइनेट, किस में मिलता है ये हमें, कार्बाइल रिएक्शन में मिलता है। और जब हम इसका करेंगे क्या, रिडक्शन LiAlH4 से, तो यहाँ से हमें सिंपल क्या मिल जाएगा, CH3NH जो कि हमें चाहिए है। अब चलते हैं इसके लास्ट एग्जाम्पल पे, प्रोपेनोइक एसिड इंटू इथेनोइक एसिड। तो प्रोप मतलब नंबर ऑफ कार्बन इज 3, ओइक का मतलब है C डबल बॉन्ड एंड OH, तो यहाँ से हमें मिलेगा CH3 CH2। इसको हमने किस में बदलना है, इथेनोइक एसिड में। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे, क्या देखा है हमने सिंपल कि जब भी हमें एक भी कार्बन को ऐड करना हो या वो करना हो, तो हमें क्या लेके आना, वहाँ पे CN लेके आना, या वहाँ पे हमें होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन करवानी है। तो ये हो जाएगा इथेनोइक CH3 C डबल बॉन्ड O एंड OH। तो इसमें सबसे पहले हम क्या डालेंगे, NH3, और यहाँ पे देंगे हीट। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड देन NH2, ठीक है। जब हम इसमें डालेंगे क्या, अपना ये क्या हो गया, एमाइड, और यहाँ पे जब हम होफमैन रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा CH3 CH2 एंड NH2। अब हम इसमें क्या डालेंगे, HNO2, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, CH3 CH2 OH। और जब हम इसमें डालेंगे क्या कि MnO4, वो क्या करवाता है इसका ऑक्सीडेशन, तो वो इसको किस में बदल देगा, एसिड में बदल देगा, वही हमें चाहिए था। तो इस क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यहाँ पे अपना जो क्वेश्चन है 5 वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे क्वेश्चन 6 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।